अस्सलाम वालेकुम जी, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ना मौसम बाहर का दिखाती हूँ। इतना ज़्यादा कुछ ख़राब मौसम था, अबर आलूद मौसम था, सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी मैं ना निकली थी बाहर देखने के मौसम कैसा है, धूप निकली है या नहीं निकली। तो बाहर आके ना ये मैंने देखा, तो ऐसे मौसम में दिल करता है कि बिल्कुल ना बंदा बस आराम करे, कोई काम ना करे। तो आज मेरा दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी है और मैं आ गई थी फिर किचन में। तो हस्बैंड कह रहे थे इतना ठंडा मौसम है, तुम एक काम करो कि देसी घी के ना परांठे बनाओ। तो देसी घी भी अभी हमने ना कल ही मंगवाया। देसी घी हम घर से ख़त्म नहीं होने देते, क्योंकि जो इनका नाश्ता बनता है बच्चों का वो टोटली देसी घी में बनता है। इसके अलावा लंच में भी मैं ना रोटी पे इन्हें देसी घी लगा के देती हूँ। बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अभी थोड़ी देर तक इलेक्ट्रिशियन ने भी आ जाना था, तो मेरे दिमाग में इतने ज़्यादा काम थे क्योंकि डिकोर आइटम्स घर के लाई हुई थी, तो वो इधर उधर पड़े हुए थे। तो मैंने कहा सारा ना उन्हें सेट कर दूँ, और घर को तो वैसे सेट करना ही है, तो क्यों ना आज ये काम ख़त्म कर लूँ। और सोच रही थी ऐसा लंच में क्या बनाऊँ जो जल्दी भी बन जाए। तो डिकोर आइटम्स की आप बहुत ज़्यादा प्राइस पूछ रहे थे, सब ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए कि आप ही ना आप प्राइस भी साथ बताती। तो मुझे पता था कि आपको प्राइस बतानी है, तो आज कोशिश करूँगी कि आपको प्राइस बता दूँ। और रात की लेफ्ट ओवर ये चिकन कढ़ाई थी, ये भी मैंने साथ गर्म करनी थी, क्योंकि परांठों के साथ ना सुबह के नाश्ते में रात का सालन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, आगे में इतनी स्ट्रेस मुझे था कि आज मैंने इतने से काम करने हैं, इतने ज़्यादा हैं, तो हस्बैंड इतनी ज़्यादा सब्ज़ी ले आए। अच्छा, इस सब्ज़ी की तो है थी, जब मेरे मटर देखे ना तो मेरे दिल को कुछ होने लगा, क्योंकि मटर आपको पता है 1 या 2 दिन पड़े रहे ना तो फिर इनसे स्मेल आना शुरू हो जाती है। और मैं सोच रही थी कि अभी के अभी ना हाथों हाथ मटर निकाल दूँ। तो अच्छा, मटर निकालते हुए तकरीबन 5 किलो ये मटर थे, और इन्हें निकालते निकालते इतना टाइम लग गया। हम अपने बेटियों को तो घर के काम सिखाते हैं ना, तो यकीन जाने मैंने जो अपनी लाइफ से सीखा है, बेटों को भी घर के काम सिखाने चाहिए, क्योंकि जो अगली बंदी आती है ना उसकी लाइफ ईजी हो जाती है। अगर आपके हस्बैंड उठ के पानी भी नहीं पी सकते, अपना टॉवल भी नहीं उठा सकते, तो फिर आपकी लाइफ बड़ी टफ हो जाती है। तो मैं तो अपने बेटे को भी साथ साथ सिखाती हूँ। मेरा कोई टाइम लग गया था कि लंच तो उधर ही रह गया, और मटर बस के निकले थे। इतनी देर में इलेक्ट्रिशियन भी आ गया, और ऊपर वाले पोर्शन का लॉन्च बेसिकली मैंने सेट करना था। और ये जो मिरर था ये मुझे 3000 का मिला था, ये छोटे वाला मिरर है। और ये ऊपर वाले लॉन्च का नक्शा ये बिल्कुल खाली था, और मुझे इतना था कि मैं इसे सेट करूं, और मैंने बहुत कुछ इसके लिए सोच के रखा हुआ था। तो ये कैलीग्राफी फ्रेम भी है, और ये मुझे इतने अच्छे लगे। इसमें अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए थे, और ये मैं बाहर लॉन्च में लगाने वाली थी। और ये जो कैलीग्राफी फ्रेम था ना, इसने पर पीस मुझे 600 का दिया था। और फिर जब मैंने टोटल भी बिल दिया था उसमें से भी कम करवाया था। पहले सोचती रही कि इसे किधर लगाऊं, कैसे लगाऊं, फिर मेरे जहन में ये आया तो मैंने इस तरह लगवाए। और मिरर भी छोटा लग गया था, और ये जो क्लॉथिंग स्टैंड है ये टूट गया था। फिर मैंने इलेक्ट्रिशियन से पूछा इसका क्या हल है, तो फिर इसने कहा कि वेल्डिंग होगी, और फिर इसी ने मुझे वेल्डिंग करवा के दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर बिल्कुल ये ठीक हो गया था। ये जो है ना, इसमें आप नीचे शूज़ भी रख सकते हैं, और साइड पे ना बैग्स भी आप हैंग कर सकते हैं। अच्छा, ये काम कराते कराते भी इतनी देर हो गई थी, बल्कि काफ़ी देर हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि पहले खाना बना लेती हूँ, फिर बाकी जो घर की सेटिंग है वो आराम से करूँगी। और आज मैं अपनी नई कढ़ाई में ना बनाऊँगी खाना। तो बस ये मैंने कहा रही थी और आपको दिखा रही थी। आपने ये कढ़ाई बहुत ज़्यादा पसंद की, और मेरा एक्सपीरियंस इसमें बहुत अच्छा रहा, मुझे इतनी अच्छी लगी। और अब मेरे ना नॉन स्टिक बर्तनों से ना बिल्कुल दिल उठ गया। ये स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई है, और इतनी प्यारी है, और क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। ये मैंने ली है तकरीबन 5,500 या 6,000 की ली है, लेकिन वर्थ इट है। आप इसे ना लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं अगर आप इसकी केयर करते हैं। और ये जो मैंने मटर निकाले हुए थे इन्हें अच्छी तरह वॉश करके फ्रीज़ कर लूँगी, क्योंकि सर्दियों में जो भी खाना बनता है उसमें मटर तो ज़रूरी डलते हैं, क्योंकि बच्चों को भी मटर इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस इतने मैंने निकाल लिए थे कि काफ़ी दिन ना ये चल जाएंगे। ये हाथ अब ये कढ़ाई भी धो लूँगी, और सोच रही थी कि आज मिक्स सब्ज़ी भी बना लेती हूँ, क्योंकि गोभी भी आई हुई थी, तो गोभी काट के धो के मैंने रख दी थी। तो फिर अब मैं ना मिक्स वेजिटेबल ही बनाऊँगी। और मिक्स वेजिटेबल बहुत ही मज़े की बनाती हूँ मैं, अपने मुंह से अपनी तारीफ़ कर रही हूँ। थोड़ी सी यूनिक तरीके से बनाती हूँ, लेकिन बहुत ही मज़े की बनती है। तो यहाँ मटर सारे मैंने निकाल के धो के अब जिप लॉक बैग में डाल के ना फ्रीज़ कर दूँगी। अच्छा, ये सब्ज़ियाँ संभालना
भी बहुत बड़ा काम है। और सर्दियों में ना सब्जियां भी इतनी इतनी अच्छी आई होती हैं, हर किस्म की सब्जियां आई होती हैं और खाने का भी दिल करता है। तो इसी तरह ये मटर मैंने कुछ निकाल के रख लिए थे, गोभी, आलू, गाजर ये सारे मैंने ना काट के रख दिए थे, हरी मिर्चें भी साथ ही मैंने काट दी थी। तो अब मैं टमाटर का पेस्ट बना लूँगी। अच्छा, मुझे इतनी आदत पड़ गई है कि अब जो भी खाना बनाती हूँ ना तो टमाटरों का पेस्ट डालती हूँ। इससे जो खाने का कलर होता है ना बहुत अच्छा होता है और जो आपका मसाला है ना वो जल्दी जल्दी आपका तैयार हो जाता है। वरना अगर टमाटर आप ऐसे ही डाल देते हैं तो फिर इन्हें कुक करना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है। तो मसाला बॉक्स भी मैंने धोया था, तो इसके इतने मसाले, बल्कि सारे मसाले ख़त्म हुए हुए थे, तो मैं सारे मसाले अब इसमें डालूँगी। और जो नमक है, जो बादशाह है मसालों का, तो वो तो दरमियान में मैंने डाल दिया था। इसके बाद जी धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और ये सारे मसाले मैं लेके आई थी। और जब तक मसाला बॉक्स आपका भरा हुआ ना हो ना तो दिल को सुकून नहीं मिलता, क्योंकि खाना बनाना है तो फिर सारे मसालों की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, जो था ना साबुत धनिया, सूखा धनिया और ज़ीरा, इन्हें तो मैं ड्राई रोस्ट करूँगी, तो इन्हें मैंने साइड पे रख दिया था। तो मिक्स सब्ज़ी की इतनी अच्छी रेसिपी आपको दूंगी। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है, तो इसमें सारी जो सब्जियां हैं ना वो स्टर फ्राई कर लूँगी। आप चाहे तो सिर्फ गोभी और आलू कर सकते हैं, लेकिन मैंने सारी की थी, इस वजह से ना सारी जो सब्जियां हैं ना वैसे कुरकुरी सी और बड़ी अच्छी सी टेस्ट देती हैं। तो इनको मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट तक ना मीडियम टू हाई फ्लेम पे ना मसलसल चमचा हिलाती रहूँगी और स्टर फ्राई करूँगी। हर खाना ना हर घर में अलग सा बनता है, तो हर घर के खाने का टेस्ट यकीन करें अलग ही होता है। तो यहाँ सारी जो सब्जियां थी वो मैंने ना स्टर फ्राई करके निकाल दी थी और इसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है और अब इसका मसाला बनाऊंगी। ज़ीरा, तेज़पात और राई दाना मैंने ले लिया, ये चीज़ें मैं डालूंगी और तकरीबन कुछ सेकंड के लिए इनको मैं करूँगी, पकाऊंगी जब तक कि इनकी खुशबू आना शुरू नहीं हो जाती। फिर इसी में ना सारा मसाला बनाऊँगी। अच्छा, ये जो चीज़ें आप डालेंगे ना इससे सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो बारीक कटी हुई लंबाई में मैंने प्याज डाल दिया। इसका भी जो मसाला है ना बाकी वो सेम जो आम मसाला बनता है ना वैसे ही बनेगा। तो प्याज को बिल्कुल मैंने लाइट गोल्डन ब्राउन कर लिया और ऊपर से लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ना वो ख़त्म हुआ था, तो मैंने लहसुन और अदरक कूट लिया और वो डाल रही हूँ। और जो होम डेकोर की चीज़ें आपके साथ, घर की क्रॉकरी वगैरह मैंने आपके साथ शेयर की थी, उस वीडियो को आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं। तो अभी टमाटरों का पेस्ट मैंने डाल दिया। इसमें मैंने सबसे पहले ना कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इसके अलावा लाल मिर्चों का पाउडर, नमक और ये चीज़ें डाली थी। अच्छा, सब्ज़ी जो ये मिक्स सब्ज़ी है ना इसको थोड़ा मैं स्पाइसी बनाती हूँ, खाने में मज़ा आता है। अच्छा, जब हमारे घर ये मिक्स सब्ज़ी बनती है या गोभी आलू बने उसके तो परांठे ज़रूर ही बनते हैं, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बस इस मसाले की मैं थोड़ी सी भुनाई करूँगी। मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो इसमें मैं ये सारी सब्जियां डाल दूंगी। सब्जियां डाल के भुनाई नहीं करनी, सिर्फ हमने सब्जियों को मिक्स करना है और हल्की आंच पे हमने फिर सब्जियों को दम दे देना है। तकरीबन 15 से 18 मिनट तो लगेंगे, ये सारी सब्जियां कुक हो जाएंगी। तो बीच बीच में चम्मच में हिलाती रही थी। सब्जियों को तो दम दे दिया था, साथ ही ज़ीरा था और साबुत सूखा धनिया था, इन्हें मैं ना कर देती हूँ, ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। और अगर ऐसे ही हम यूज़ करते हैं ना तो फिर लगता है कि कच्चा पानी इनका फ़ील होता है। तो फिर इन्हें ना मैं दरदरा सा कूट लूँगी और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे मैं करती हूँ, क्योंकि तेज़ आंच पे ना फटाफट ये ब्लैक हो जाएगा। तो बिल्कुल हल्की आंच पे और मसलसल चम्मच चलाते रहना है। तो ये भी जो काम है साथ ही साथ किचन में चलते रहते हैं। तो मैंने कहा इतनी देर में सब्ज़ी बनती है तो उतनी देर में ये सारे मैं काम कर लूँगी। तो ये मैंने साबुत सूखा धनिया तो मैंने कर लिया था ड्राई रोस्ट और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद ये ज़ीरा था, तो ज़ीरा भी मैं ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लूँगी। और ड्राई रोस्ट और जो होता है ना दरदरा सा पीसा हुआ, ये खानों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको भी ना हल्की आंच पे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, तो ठंडे होने के लिए मैंने रख दिए थे। जब ये ठंडे हो जाएंगे फिर मैं दरदरा सा इन्हें पीस लूँगी और फिर मैं इन्हें बॉटल्स में रख दूँगी। और यकीन जाने ये काम हुए हैं ना छोटे छोटे तो किचन की लाइफ बड़ी ईजी हो जाती है और काफ़ी दिन ये मेरे मसाले ना चलेंगे। और जो लंच का टाइम था वो तो तकरीबन गुजर ही गया था। बच्चों को फ्रूट्स वगैरह मैंने दे दिए थे। किचन के काम में इतना टाइम मेरा गुजर गया था। तो अभी जो मैंने ना ज़ीरा भुना था ना, ये मैं अब इसमें रिफ़िल कर रही हूँ, क्योंकि मसाला बॉक्स में नहीं था, तो फिर मैंने इसमें डाल दूँगी। इसके बाद जी सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई थी और साथ ही साथ में ना फ़िश भी बना रही थी। तो फ़िश ये पहले मैंने मसाला लगा के ना फ्रीज़ की हुई थी, तो मैंने निकाल ली थी। बच्चे मेरे बहुत शौक़ से फ़िश खाते हैं, तो ये थोड़ी सी फ़िश मैंने फ्राई कर ली थी।
तो अल्लाह अल्लाह करके सब्ज़ी भी तैयार हो गई थी। गरम मसाला और हरा धनिया मैं डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं इलाव से पूछ रही थी कि आपने सिंपल रोटी खानी है या परांठा खाना है, तो वो कह रहा था कि मामा मैंने ना परांठा खाना है। तो बस उसको मैं फिर ये सब्ज़ी वाला परांठा बना के दूँगी और ख़ुद भी खाऊँगी। मुझे परांठे इतने ज़्यादा पसंद है, मुझे सुबह को मिले, दोपहर को, रात को मैं खा लेती हूँ। तो ये बस यहाँ जी सब्ज़ी को मैंने ठंडा कर लिया था और बस अब मैं परांठे बना रही हूँ, इनकी स्टफिंग कर रही हूँ। और बच्चे बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे, तो बस यहाँ परांठे भी बन रहे हैं। सर्दियों में वैसे भी ऐसे खाने ना बड़े अच्छे लगते हैं। तो बस खाने पीने का जो काम था वो तो ख़त्म हो गया था, तो बस जो मेरा अपना काम था वो मैं स्टार्ट करने लगी थी। सबसे पहले ये सीढ़ियों का कॉर्नर है, यहाँ एक प्लांटर पॉट मैंने रखा था और फिर ये प्लांटर मैं इसमें रख रही थी, क्योंकि ये कॉर्नर है ना, ये काफ़ी खाली खाली लगता है। तो यहाँ पहले बेल थी आर्टिफिशियल, वो भी बेल थी, प्लांटर था, तो वो फिर मैंने हटा दिया है, क्योंकि एक ही चीज़ देख देख के ना आप बोर हो जाते हो। तो ये फिर मैंने रखा था, साथ ही ऊपर ये सीनरी पहले की लगी हुई थी। तो ये जो कॉर्नर है ना बहुत ही प्यारा लग रहा था। अच्छा, नीचे वाले पोर्शन में ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी जो नीचे वाला पोर्शन है वो सेट हुआ हुआ था। ऊपर वाले पोर्शन का एक दफ़ा फिर दिखा रही हूँ, ये देखें भी ये ऐसा था, दिखता था, तो फिर इसकी मैंने सेटिंग की थी। अच्छा, ये नीचे से जो बेल मैंने उतारी थी, इसको अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया था और ऊपर वाला जो सीढ़ियों का कॉर्नर है ना वहाँ मैंने लगा दी थी। और जब मैंने इसको वॉश किया ना, ये इतनी चमक रही थी, साफ़ लग रही थी और फिर यहाँ अच्छी लग रही थी। इसके बाद ये मैंने कुछ ना, ये मेरे पास थे कैंडल स्टैंड थे, तो मैंने ये रख दिए थे, यहाँ काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और ये जो छोटा मिरर मैंने लगाया था, ये काफ़ी हाथ लगने से ना गंदा हो गया था, तो इसको मैं अच्छी तरह क्लीन कर रही हूँ। और इसकी जो प्राइस थी ना वो तकरीबन 3800 कुछ ऐसे वो ना शॉपकीपर बता रहा था। फिर मैंने ना तकरीबन 3000 या 3200 तक की करवाई थी। अच्छा, इस मिरर के नीचे अब ये जगह थी ना, ये खाली लग रही थी, तो इसके लिए ये मैंने वाज लिए थे, ये बड़े वाले वाज थे। अच्छा, ये देखने में इतने एक्सपेंसिव लग रहे होंगे, भारी भी बहुत है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है एक्सपेंसिव। ये मुझे पूरा सेट मिला था तकरीबन 2800 या 3000 का। इसकी जो प्राइस थी 3200 की थी। तो फिर हम पाकिस्तानी हैं, बारगेनिंग तो बनती है, तो बारगेनिंग करनी भी चाहिए। अच्छा, ये वाज मैंने जब यहाँ रखे ना बहुत प्यारे लग रहे थे। इसमें 2 कलर अवेलेबल थे, इसमें एक ये कलर था, एक डार्क गोल्डन ब्राउन सा कलर था, तो वो नहीं मैंने लिया। ये वाला कलर यहाँ बहुत सूट कर रहा था। तो घर इतना माशाल्लाह जब आप चेंजिंग करते हैं, सेटिंग करते हैं ना, तो बहुत ही दिल खुश होता है। अच्छा, इसके बाद जो कैलीग्राफी फ्रेम थे, ये तो मैंने बता दिया, पर पीस 600 का मुझे पड़ा था। और इसमें ना प्राइस जो लिखी हुई थी ना, उसको बहुत मुश्किल से मैंने साफ़ किया था, वो साफ़ हो ही नहीं रही थी। साथ जो इसका जो शीशा था वो बहुत ही गंदा था, तो अच्छी तरह मैंने इसका ना फिर सारा ये साफ़ किया था। और ये जो फिर फ्रेम थे ना चमकना शुरू हो गए थे। अच्छा, इसके नीचे ये मैंने 2 प्लांटर लाए हुए थे, एक तो नीचे मैंने प्लांटर रख दिया था। अच्छा, प्लांटर की प्राइस मैं बताना भूल गई हूँ, तकरीबन ये मुझे 25 या 2800 का पड़ा है, तो ये मैंने रख दिया था। इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। तो यहाँ ये प्लांटर बहुत प्यारा लग रहा था। तो ऊपर का जो खाली एरिया था ना वो इतना प्यारा लग रहा था, भरा भरा लग रहा था। ये जो इसके पीछे आपको पता है बच्चों की अलमारी है, और ये ओपन कह लें कबर्ड थी, और इतनी मतलब मैं जितनी भी साफ़ रखूँ ना देखने में इतनी गंदी लगती थी। तो यहाँ एक मैंने ना शाइनिंग वाला यहाँ कर्टन लगा दिया है, और अब ये देखें ये एरिया कितना प्यारा लग रहा है। तो बस मुझे अम्मी की बात याद आती है कि अगर औरत चाहे ना तो एक दिन में जो मकान को घर बना लेती है, तो वाकई ये बात है। तो ये मैंने ना अलमारी भी सेट कर ली थी, और इसके जो कपड़े थे ना वो मैंने थोड़े कर दिए थे, क्योंकि यहाँ मेरे कपड़े हैंग हुए होते थे। अब मैंने यहाँ अपनी स्वेटर्स रख दी, और कपड़े जो थे ना वो मैंने क्लॉथिंग स्टैंड ले लिया, तो वहाँ मैं सेट करूँगी। तो यहाँ एक मैंने छोटा सा टेबल रख दिया, जहाँ जाए नमाज मैंने रखे हैं बच्चों के अपने, और मेरा और फातिमा का स्काफ है, इलाफ की टोपियाँ हैं नमाज की। तो बस यहाँ ये मैंने चीज़ें सेट कर दी हैं। तो जो क्लॉथिंग स्टैंड है ना, ये ऑनलाइन मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ा था, 4500 और इससे भी ज़्यादा प्राइस थी। अच्छा, ये नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ शूज़ रैक भी है, और ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, और तकरीबन ये मुझे 3500 का पड़ा है। इसकी भी काफ़ी ज़्यादा वो प्राइस बता रहा था, लेकिन बारगेनिंग करके मैंने इसकी प्राइस कम करवाई है। साइड पे मैं रख रही हूँ जी बैग्स तो मेरे इतने ज़्यादा हैं कि पूरी एक अलमारी में आ सकते हैं। मैं बैग्स इतने यूज़ भी नहीं करती, कि बाहर आने जाने के लिए बैग्स यूज़ करती हूँ, तो वो मैंने ना
कैजुअल से बैग्स हैंग कर दिए थे साइड पे। फिर नीचे जो शूज़ हैं जो आम रूटीन में यूज़ होते हैं तो वो मैंने यहाँ रख दिए थे, जो सामने रहेंगे याद भी रहेगा। अलमारी में इतनी चीज़ें होती हैं ना, फिर आपको याद भी नहीं रहता ये भी पहननी है वो भी पहननी है। अच्छा, ये जो था ना क्लॉथिंग स्टैंड भी हो गया था सेट। और इसके बाद एक वॉल मिरर ये बड़ा सा मैंने लगवाया था रूम में। अच्छा, इसे लगाना बहुत मुश्किल था, काफ़ी टाइम लगा। और ये जो मिरर था ना ये सारा गंदा हो गया था, इसे मैं अच्छी तरह अब क्लीन कर लूँगी। और इसको लगाने का मकसद ये था कि ड्रेसिंग टेबल का जो मिरर था उसको रिमूव करवा दिया था, इस वजह से ये मिरर मैंने यहाँ लगवाया। क्योंकि मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है वो इतना बड़ा था और काफ़ी उसने ना स्पेस ली हुई थी। और उसका जो डिज़ाइन था ना वो मुझे पुराने ज़माने का भी थोड़ा लग रहा था, और मैंने ना इस वजह से उसका कर दिया है, मिरर रिमूव कर दिया। और इसके बाद जी उसका थोड़ा सा मेकओवर भी करूँगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये पुराना सा सोफ़ा है, इतना भी पुराना नहीं है, तकरीबन 3-4 साल पुराना है। तो ये ऐसा पड़ा हुआ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो अब इसका थोड़ा सा मेकओवर कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा अट्रैक्टिव नज़र आए। और ये मेरे पास ना पुराना पड़ा हुआ था सोफ़ा क्लॉथ, और ये मैं बिछा दूँगी। और इसके बाद जी आइडियाज़ वालों से ना मैंने लिए हुए थे, ये भी काफ़ी पुराने मेरे पास कुशन पड़े हुए हैं, तो वो मैं रख दूँगी। और देखिए थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ये सोफ़ा कितना प्यारा लग रहा है। इसके बाद ये जी मेरा ड्रेसिंग टेबल है, और ऊपर एलसीडी मैंने फ़िट करवा दिया है, क्योंकि नीचे हमने बड़ी एलसीडी लगवाई है और छोटी वाली फिर हमने ये रूम में लगवा दी है। अच्छा, अब यहाँ मेरे पास मैं सोच रही थी क्या करूँ, तो मेरे पास पुराना जो है ना टेबल क्लॉथ था उसे काट के मैंने बिछा दिया है। और इसके बाद ये मेरे पास डेकोर आइटम्स मेरे पास थे, काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे, तो ये मैंने यहाँ रख दिए। और देखें इतना ये प्यारा लग रहा था, बस थोड़ी सी मेहनत और आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें ना, आपका घर बहुत ही प्यारा लगेगा। तो मुझे अच्छा लगता है थोड़े माह के बाद अपने घर को ना चेंज करना अच्छा लगता है, क्योंकि आपका माइंड भी फ्रेश रहता है, आपकी फैमिली को भी बहुत अच्छा लगता है। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है ना तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मैंने ये जो अपने घर को डिकोर किया है आपको कैसा लगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।